हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमें काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भरता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की ये कहानियाँ भी हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी है। इनके ज़रिए आप सीखोगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपना मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ ये था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज़ मिल सके। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहे मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वो भिक्षा तभी लेता है जब ये अश्वसन मिल जाए तो उसका भिक्षा प्राप्त भर दिया जाएगा। भिक्षा ने ये भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पत्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर ये वचन देगी तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उनसे कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पत्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उन्हें कहा, महाराज एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की है और वो इसे पूरा नहीं कर पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने बाजीरों का कहा कि जाओ, अनाज के दोनों से नहीं बल्कि हीरे मोतिया से इसके भिक्षा पत्र कर भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने बाजीरों को कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पत्रों की हीरे मोतियों से भर दो। बाजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी को भिक्षा पत्र में दान डाल दिया। भिक्षा पत्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पत्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पत्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा भिक्षा पत्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पत्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी को पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बात दे कि ये भिक्षा पत्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है, ये कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने ये भिक्षा पत्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। दोस्तों, आप अपने मन और शरीर के इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको मेहनत हासिल करनी है तो सारी और मन को इस चक्कर को तोड़कर इससे ऊपर उठाना होगा। हमारा मन एक लालच से भरा होता है
इसे कभी ना भर जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद काल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज़ से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखो जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। एक बार एक मोक अपने मोट की तरफ जा रहा था। उस मोट एक बड़े सी पहाड़ के ऊपर था और जिस रास्ते से जाया जाता था वो रास्ता काफ़ी पतला था। वो मोक चलते चलते काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया और तभी उसी नज़र एक दूसरे मोक पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेज़ी से घोड़े पर सवारी होकर आ रहा है। रास्ते काफ़ी पतला था तो वो मोक किसी तरह पहाड़ का शहर लेकर रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही उस घोड़े पर सवार मोक वहाँ से गुजर रहे थे तो पीछे से इतने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तब वो मोक पलट कर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। हमारी लाइफ में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे थॉट्स है और यही हमारी लाइफ की डिसीजन डिसाइड करते हैं। जब तक हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक हम अपने मन को अनुसार ही काम करते हैं और जहाँ ये हमें लेकर जाता है हम उसी तरफ चलते जाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों विचारों से बनाता है। आप जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान लगाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और जैसे हमारे मन विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप सारी लाइफ में बस भागते ही रहेंगे। अपने मन और अपने विचार को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि ये हमें कभी गिरा ना सके। हमारे विचार में जितने ताकत होगी हम अपनी लाइफ में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमज़ोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है। हमारे मन में आने वाला विचार ही हमें हर मुसीबत से निकालने की ताकत देता है। हमें अपने मन और अपने विचारों के हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड को हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपना मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपके कमज़ोर नहीं बना पाएगा और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनालिटी बने रहेंगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या कारण चाहते हैं, ये सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन को हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन को हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उसके कंट्रोल में नहीं होता और वो लोग बिना किसी एम की लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह
भाग रहते होते हैं। आई होप कि आपकी ये 2 कहानियाँ पसंद आई हो। ऐसे ही और भी प्रेरणा देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहे। इन कहानियों को शेयर करना ना भूलें।